हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम नेहा है। आज हमारी प्रिपरेशन का डे 31 है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई थी और मेरे को फटाफट रेडी भी होना था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। फटाफट रेडी होके मैं स्कूल के लिए निकल गई थी। और उसके बाद गाइस मैं घर पर आई थी, 1:30 बजे के बाद ही मैं घर पर आई थी और फटाफट मैंने अपने कपड़े चेंज करे। फिर उसके बाद मैंने अपनी क्लास लेना शुरू कर दिया। यहाँ सबसे पहले मैं मैथ की अलजेब्रा की 3rd वीडियो देख रही हूँ। 1 घंटे में देखूंगी कितना कंप्लीट हो पाएगा। अगर हो जाएगा ये चैप्टर तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो मुझे बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके बाद मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना है। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं होम ट्यूशन भी लेती हूँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाऊँगी तो मेरे पास टाइम रहेगा ही नहीं। तो इसलिए 1 घंटे में जितनी क्लास हो पाएगी मैं उतनी ही कवर करूँगी। तो गाइस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, बिगनर्स हो और मेरे चैनल पे नए हो, तो फिर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भी आप मैथ को मतलब इतना सीरियसली लेके चलता है इंसान, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। और थोड़ा वास्ट सिलेबस भी होता जा रहा है। तो अलजेब्रा के लिए आपको सबसे पहले क्या, अलजेब्रा हो चाहे फिर कोई भी मैथ हो, उसके लिए बेसिक ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब्स याद होने चाहिए, या फिर परसेंटेज, आपको टेबल याद होने चाहिए। और गाइस इसके साथ साथ ना, जैसे मैं मैथ की जो प्रैक्टिस तो कर ही रही हूँ ना, अलजेब्रा की चैप्टर वाइज तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ना वो एडा 24 पे ना वैदिक मैथ के ना क्लासेस है। जैसे फास्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मास फास्ट एडिशन कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज़ की क्लासेस भी मैं ले रही हूँ। तो वो भी आपको शायद इस वीडियो में देखने को मिल जाए, अगर मैंने वीडियो बनाई होगी तो उसकी वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद खाना वाना खाने के बाद गाइस मैंने यहाँ बैठ गई थी। अमन सर की आज मेरे को क्लास लेनी थी। ये क्लास 13 है, सॉरी 13 क्लास है ये आज हमारी प्रनाउन चैप्टर की। तो आज मैं ये क्लासेस कंप्लीट कर लूँगी गाइस। इंग्लिश का ना ये बहुत ही अच्छा सर पढ़ाते हैं और बहुत डीप से पढ़ाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट ना आपका सच में क्लियर होगा। जैसे ये कहते हैं ना रट्टा मारना, कि ये तो रूल है, चलो ये तो रटना ही पड़ेगा, तो वो रूल होगा। वो सिर्फ इनका चैनल पे सिर्फ 5% है। बाकी सारे ना ये लॉजिक से ही समझाता है कि ऐसा क्यों आया है ना, ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें वो क्लियर करते हैं, तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आता है। तो यहाँ से मैं कंप्लीट कर लूँगी अपनी क्लासेस। उसके बाद गाइस यहाँ मैं बैठ गई थी 11:30 बजे लेके जीके की अपनी बुक। तो मैंने सोचा, जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैं 2 सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनाऊंगी, फिर उसके बाद ही मैं तीसरा सब्जेक्ट को ही लूँगी। तो जहाँ तक मुझे लगा कि अभी मेरे पास टाइम है, स्टार्टिंग मैं कर सकती हूँ जीके की, क्योंकि जीके मेरी ना मतलब स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे स्टार्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाती हूँ, तो चीज़ें मेरे लिए ना मेमोराइज हो जाती है। तो वो चीज़ मतलब चीज़ें करवाती रहती हूँ ना बच्चों को, तो फर्स्ट से लेकर 10th तक के बच्चे मेरे पास ज़्यादा है, तो ये चीज़ें मैं करवाती रहती हूँ, तो मुझे ये चीज़ें याद हो जाती है। तो इसी चक्कर में मैंने सोचा अब जीके भी उठा लेना चाहिए मुझे, क्योंकि जीके का सबसे वास्ट सिलेबस होता जा रहा है ना। तो इसी चक्कर में मैंने यहाँ जीके भी करने लगी थी। यहाँ मैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रही थी, मौर्य साम्राज्य वाला। तो वो चैप्टर मैं यहाँ कंप्लीट कर लूँगी। देन उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैथ को मतलब मल्टीप्लाई सबसे फास्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो उस चीज़ की मैं वीडियो देखूँगी। उसके बाद उसकी मैं प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर प्रैक्टिस करूँगी तो वो चीज़ें मुझे याद भी रहेगी। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, वो तो चीज़ें भूलते चले जाते हैं। मेरे संग तो ये है, लेकिन आपके संग जो होगा वो आपको ही पता होगा। मैं अपना संग जो एक्सपीरियंस है वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देन गाइस उसके बाद ये मेरा कंप्लीट हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था मुझे जीके में। उसके बाद यहाँ मैं अड्डा 24 पे जो क्लासेस चल रही है, तो मल्टीप्लाई वाली मैं वही यहाँ पे कर रही हूँ कि मल्टीप्लाई को फास्ट कैसे करते हैं, तो वो क्लास से करूँगी और उसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी करती चली जाऊँगी। तो गाइस यहाँ मैं वो करने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस के लिए बैठ गई। तो यहाँ मैं प्रैक्टिस करती चली जाऊँगी। इससे क्या होगा, मेरा बेसिक है ना वो भी मतलब मजबूत तो होगा ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मतलब जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर इस एक एक मल्टीप्लाई के मैंने अगर 20 क्वेश्चन भी लगा लिए ना इसके आगे, इसी ट्रिक के तरीके से, तो वो चीज़ें मुझे याद भी हो जाएगी और तो पेपर में मैं अप्लाई भी कर पाऊँगी, है ना। तो ये चीज़ें मैं करने स्टार्ट कर दी हूँ अब। और उसके बाद गाइस और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन कर रही हूँ। मैथ का तो जैसे कि आपको पता चल गया है। इंग्लिश के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सेंटेंसेस पे अपनी कमांड बना रही हूँ। जैसे सेंटेंसेस के फॉर्मूले सारे लर्न कर लेती हूँ। करने से पहले स्टोरी खुद बनाने की कोशिश करती हूँ, इंग्लिश की हिंदी करती हूँ, हिंदी की इंग्लिश करती हूँ। इस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज़ें मैं कर पाऊँ। और
गाइस हो भी जाते हैं, क्योंकि मेरी इंग्लिश भी इतनी वीक नहीं है, मैं आसानी से कर लेती हूँ, लेकिन मैं कंटिन्यूसली बना रही हूँ कि ये चीज़ें हो जाए। फिर करंट अफेयर में इंग्लिश में करने की कोशिश कर रही हूँ। न्यूज़पेपर वगैरह जो होता है उसमें ना फेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ से भी मैं कैरी कर ली हूँ। वैसे तो मैं अमन सर का मैंने बैच ले ही रखा है, वहाँ पे भी वो कैब वगैरह फेजेस वगैरह सब चीज़ें करा रहा है, लेकिन मैं अपनी सहूलियत के लिए मैं थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अपने बाहर से ये चीज़ें कि हाँ चलो मेरी ये चीज़ें भी आसानी से हो जाए। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, अगर आप बिगनर्स हैं, तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, जैसे कि आपको पता ही है। मेरा टाइम भी जाता है, आई नो, मैं जानती हूँ, पर ये चीज़ें ना सब चीज़ें मैं अपने लिए कर रही हूँ, जिससे ना मुझे पता चलेगा कि मैं लगातार एक चीज़ को कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है ना, तो पहले अगर मैं वीडियो नहीं बना रही थी, कल पढ़ लेंगे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ऐसा होता था। पर अब वीडियो बना रही हूँ ना, तो लगता है नहीं यार, टारगेट ले रखा है, ये पूरा करना है, तो इसी चक्कर में ये सारी चीज़ें मैं अपनी कंप्लीट कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।